जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता में अवतार का जो सिद्धांत के विषय में बताया गया है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हम हमेशा अवतार शब्द सुनते हैं और हमारे मन में यह फिर प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, नरसिंह अवतार का, वामन अवतार का, जो अनेक दिव्य रूपों की जो छवि आती है कि भगवान का अवतार इन रूपों में हुआ। तो अभी हमें समझना है कि क्या ईश्वर हमारी तरह जन्म लेता है, और जैसा भागवत गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर तो अजन्मा है, अविनाशी है, तो इसका जन्म संभव कैसे है। तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 4 अध्याय में देते हैं। तो हम उसे आज समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अवतार शब्द है, यह शब्द जो है संस्कृत के शब्द जोड़ त्री मतलब अवतरण से बना है। तो इसका अर्थ जो है अवतरण का, वह है प्रकट होना या अवतरण होना। इसका ध्यान इसको मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि भगवान किसी विशेष स्थान पर पृथ्वी पर उतरते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह आता जाता नहीं है, वो सभी जगह है। तो इसका अर्थ क्या है कि सर्वव्यापक जो भगवान है, परमात्मा है, वह अपनी योग माया से किसी विशेष रूप में प्रकट होता है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है अपनी एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में एक माया है, जैसे ये संसार भी एक माया ही है। जो ये प्रपंच है, पांच भूतों का जो ये, और त्रिगुणात्मक प्रपंच जो है, जो 3 गुण पर जो आपस में गुणा गुणेषु वर्तन्ते वाली सिद्धांत जो है, और वो 5 तत्वों पे उसकी मतलब वो प्रपादित होती है, और इसी पर ये माया है। माया का स्वरूप बदलते रहता है। तो ईश्वर आप समझिए कि एक तरह का स्वप्न देख रहे हैं, और फिर उसी स्वप्न में अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। तो अब ये बात हम समझते हैं कि क्या भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान जो हैं 4 अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामी अधिष्ठाय संभवानि आत्मायया। इसका भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ भगवान जो है जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। जो संभवामि का मतलब है कि मैं प्रकट होता हूँ। तो यही अवतार और सामान्य जन्म जो है के बीच में सबसे बड़ा अंतर है कि ईश्वर का जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। अब इसको आगे समझते हैं। और तो भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भगवान कहते हैं 4
अध्याय के 7वें श्लोक में। तो श्लोक इस प्रकार है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे भगवान जब कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ। अब यहाँ धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं है, मतलब मैं हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, इसे नहीं है। धर्म का अर्थ जो है, जो धारण किया जाए, वह सामाजिक व्यवस्था, वह सनातन व्यवस्था जो व्यक्ति, समाज और सृष्टि को संतुलित करती है। जैसे सत्य होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, कर्तव्य होनी चाहिए, तो धर्म होता है। अब यदि सत्य के जगह सत्य हो जाए, न्याय की जगह न्याय हो जाए, करुणा की जगह क्रूरता हो जाए, कर्तव्य की जगह स्वार्थ हो जाए, तब धर्म की जो है वो ग्लानि होती है। तो अब अवतार का उद्देश्य क्या है? तो भगवान जो है 8वें श्लोक में कहते हैं। तो 8वां श्लोक जो है 4थे अध्याय का इस प्रकार है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो यहाँ भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब भी ऐसी जो जहाँ पे अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की जो ग्लानि होती है, तो उन्होंने 3 उद्देश्य इसमें बताया। पहला उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम, मतलब जो साधुओं की जो रक्षा है उसके लिए। साधु केवल सन्यासी नहीं है, साधु मतलब जो भी संत, अच्छे पुरुष, अच्छे लोग जो सत्य, धर्म और न्याय और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, वही साधु है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो दुष्टता है उसका विनाश करने के लिए कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि भगवान दुष्टता का विनाश कह रहे हैं, केवल व्यक्तियों का नहीं, दुष्टों का, दुष्टता का। जैसे रावण एक व्यक्ति नहीं था, वह एक अहंकार, अधर्म, अत्याचार, अन्याय का प्रतीक था। उसी तरीके से कंस भी वह अधर्म, अन्याय का प्रतीक था। तो इसीलिए भगवान का जो अवतार है केवल युद्ध नहीं है, अपितु अधर्म का विनाश भी है। तीसरा उद्देश्य क्या है? धर्म की पुनर्स्थापना। तो इसमें क्या है कि यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि दुष्टों का विनाश ही नहीं करना, अपितु धर्म की स्थापना का। और धर्म कैसे होगा? क्योंकि धर्म तो तभी होगा उन्होंने कि जो न्याय का स्थापना हो जाएगी, सत्य की स्थापना होगी, और यह समाज में हर वर्ग तक पहुँचे। इसीलिए भगवान को गीता सुनाने की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध ही करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे धर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
ध्यान योग, आत्मज्ञान सबके बारे में बतलाया। और यहाँ यह आवश्यक है समझना कि हर व्यक्ति अपने आप को अर्जुन समझ सकता है, और भागवत गीता एक कृष्ण भगवान जैसे है। तो वो जो उन्होंने जो समझाया है भागवत गीता में, वह सभी को पालन करना चाहिए और अर्जुन बन के पालन करना चाहिए। यही तीसरा उद्देश्य है और बहुत उत्तम उद्देश्य है और बहुत आवश्यक उद्देश्य है। अब हम ये समझते हैं कि अवतार और जीव में अंतर क्या है। भाई एक तो है कि जीव जन्म लेता है, अवतार प्रकट होते हैं। तो हम इसका मतलब आप थोड़ा गहराई समझते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तब हम कर्म बंध में, मतलब उसमें कर्म बंध में फंसे रहते हैं। जैसे जो संचिमान कर्म है और उससे जो निकला प्रारब्ध कर्म है, उसी को भोगते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो भोगना है, इसीलिए हमें जन्म लेना पड़ता है भोगने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि आप उन कर्म बंधनों के कारण ही जन्म ले रहे हैं। तो जो शाब्दिक अर्थ है जन्म का वो ये है कि जो भी आपके संचिमान कर्म हैं उसके कारण जितने वर्ष भी, जितने भी युग आपको ये पुनरपि जननम पुनर्मरणम की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तो हमें जन्म लेना पड़ता है। भगवान प्रकट होते हैं क्योंकि वो कर्मों से, कर्म बंधनों से परे। जीव जो है वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, कर्म बंध के कारण जन्म लेता है, शरीर धारण करता है। पर ईश्वर वह ज्ञान स्वरूप होकर लोक कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। हम संसार में कुछ पाने आते हैं, कुछ भोगने आते हैं। भगवान जो हैं वो संसार को पवित्र करने आते हैं, दिशा देने आते हैं। तो भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है। तो 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस श्लोक इस प्रकार है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है वह दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। यहाँ वही मतलब है कि वो कर्म बंध से परे है। उनमें कोई कर्म बंध नहीं है और ना वो कोई आगामी कर्म में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि यदि जो मनुष्य इस विषय को जान लेता है, जो तत्वता, तो वो भी मुक्त हो जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। मतलब ईश्वर स्वरूप हो जाता है। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो अब ये है कि अवतार का सबसे बड़ा कार्य क्या है। तो अनेक सब लोग यही समझते हैं कि भगवान का मुख्य कार्य तो राक्षसों को वध करना है, परंतु यह बात भी हमें समझना होगा कि भगवान ने केवल राक्षसों का या दुष्टों का वध नहीं किया, उन्होंने अज्ञान का भी वध किया, अविद्या का वध किया। अर्जुन के मन में जो मोह था, मोह के कारण जो भी
ममता आई, उससे अज्ञान आया, उसका वध किया। तो जो अगर राक्षसों का विनाश हो, दुष्टों का विनाश हो, तो इतिहास बदलेगा। जो वर्तमान काल है वो सही हो जाएगा, वर्तमान सही होगा। परंतु जो ज्ञान है या अज्ञान का विनाश होगा तो भविष्य बदलेगा। बात समझिए, मतलब राक्षस जो हैं वो वर्तमान स्थिति में हैं, तो उनका दुष्ट होना तो आवश्यक है, उससे वर्तमान बदला। परंतु अगर अविद्या का, अज्ञान का जो अगर वध होगा तो संसार का भविष्य बदलेगा। और यही भगवान का सबसे महान कार्य है, अवतार का। अब इसको थोड़ा सा वेदांत की दृष्टि से भी देखते हैं कि जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि निर्गुण ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता। बात तो सही है। वही ब्रह्म जब माया की उपाधि से देखा जाता है तो ईश्वर कहलाता है। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि सगुण ईश्वर जोड़ माया बराबर निर्गुण ब्रह्म, आप इस तरह समझ सकते हैं। सगुण ईश्वर जोड़ माया बराबर निर्गुण ब्रह्म। तो यदि वही ईश्वर जो सगुण रूप में है, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी विशेष रूप में प्रकट होता है, तो वह अवतार कहलाता है। अतः ब्रह्म बदलता नहीं है। ईश्वर की ही परिकल्पना है, मतलब एक स्वप्न जैसा है, आप समझो। वो अपनी योग माया तो सिर्फ उसकी जो अभिव्यक्ति है, मतलब जब निर्गुण तो है वो ठीक है, पर जब वो सगुण है और माया के साथ है, तब वो आप इसको आप समझ सकते हैं कि ये ही मतलब वहाँ इसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। और एक और चीज़ है, आप ये बात समझना होगा, एक भाव मुख की अवस्था होती है जहाँ आप सगुण और निर्गुण के बीच रहते हैं। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जो थी, भगवान रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनकी अवस्था थी, जो वो कभी भी सगुण भी देख सकते थे, निर्गुण भी देख सकते थे। ये भावमुख की अवस्था कही जाती है। अभी वो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उसके विषय में ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, परंतु ये अद्वैत की दृष्टि से भी मतलब इस रूप से यह सही है। तो अब एक प्रश्न और आता है कि क्या अवतार केवल 10 ही हैं? तो मतलब ऐसे कहा जाता है कि 10 अवतार हैं, परंतु भगवान तो भगवद गीता में कह रहे हैं कि संभवानी युगे युगे। संभवामी मतलब जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, तब ईश्वर अपनी योग माया से पुनः प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए 10 की जो संख्या है वह ठीक, मतलब बोलचाल की भाषा में ठीक है, कहीं लिखा भी होगा, परंतु तो कह रहे हैं कि जब जब ये प्रश्न आएगा, समस्या आएगी, तो वो आएंगे। अब अवतार का जो है आध्यात्मिक संदेश क्या है कि अवतार केवल एक मतलब इतिहास की घटना नहीं है, यह मानवता के लिए एक तरह का एक बहुत बड़ा आप सोचें कि आश्वस्त हो जाते हैं कि जब जब जीवन में अंधकार रहता है, सत्य जो है थोड़ा निर्बल दिखता है, तब यह विश्वास होता है अवतारवाद से कि धर्म अंततः विजय ही होगा। और गीता हमें इसकी और शिक्षा देती है कि भगवान जो है
अवतार तो लेते हैं, बाहर से आते हैं, परंतु वो हमारे अंदर की जो अंदर में जो धर्म है उसको जागृत करते हैं। जैसे अर्जुन मोह माया में पड़ गया था, अर्जुन विषाद में पड़ गया था, तो उस विषाद से उसको बाहर निकाला उन्होंने, धर्म की स्वधर्म समझाया उसे, और फिर उसने युद्ध किया। तो यही चीज़ है कि जब भी हमारे अंदर करुणा, निस्वार्थ कर्म, भक्ति, आत्मज्ञान आदि प्रकट होने लगे, तब हमें यह समझना चाहिए कि हम भगवान के संदेश वाहक हो गए हैं। तो अब इसको इस बात से समाप्त किया जा सकता है, इस विषय को, कि यदि हमें समझना हो कि अवतार के विषय में, तो अवतार वह दिव्य प्रकाट्य है जिसमें अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापक परमात्मा अपनी योग माया से धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, साधु के संरक्षण के लिए, आत्मज्ञान के प्रकाश के लिए मानव रूप में प्रकट होता है। इसीलिए श्री भगवान कृष्ण का अवतार केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं था, उनका सबसे बड़ा कार्य था मानवता को इस ज्ञान का, जो भागवत गीता का अमर ज्ञान है, उसे देना। इसीलिए हम सबको अर्जुन के रूप में, हर व्यक्ति को अपने स्वयं को अर्जुन के रूप में समझना चाहिए, और सामने भागवत गीता हो। तो ये सबसे अच्छा अवसर होगा जीवन का। तो आज इस बात को यहीं पे, इस विषय को विराम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।